दोस्तों हर यूएन समिट में अगर आप अर्डोगान की बात करें तो वो एक ही राग गाया करते थे। आप देख सकते हैं 2022 का न्यूज है ऊपर वाला, नीचे वाला 2023 का है, जिसमें एक कॉमन थीम है। अर्डोगान का दिल कश्मीर के लिए जाता है। अरे भाई, कश्मीर में तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट और तरक्की हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने के लिए इस प्रकार की बातें किया करते थे कि भाई कश्मीर में तो सारा, अगर आप देखें तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। अब यहां पर दोस्तों मुस्लिम उमा का राग अगर आप गाएंगे तो भारत को उससे दूर रखें। यह मैसेज भारत ने अर्डोगान को क्लियर क्लियर दे दिया है, क्योंकि एक न्यूज अब कंफर्म हो चुकी है। जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, वो टर्किश फर्म जो कि इंडियन नेवी के साथ एक मेगा फ्लीट सपोर्ट शिप डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला था, ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था दोस्तों, 22,000 करोड़ रुपए का ये टोटल शिप कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक मेजर पोर्शन तुर्की के पास जाने वाला था। वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे ये 2020 का न्यूज आप यहां पे देख रहे हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तुर्की के TAIS शिपयार्ड्स, TAIS अगर आप देखें तो एक कंसोर्टियम है, अलग अलग तुर्की के शिप बिल्डर्स हैं, जैसे अनाडोलू है, वैसे इस्तांबुल शिपयार्ड है, सिडेफ शिपयार्ड है, सेला शिपयार्ड है, और इनके कंसोर्टियम के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था $2.1 बिलियन का, जिसके द्वारा जो भारत के नेवी को सप्लाई वेसल्स चाहिए थे उनकी डिजाइनिंग का काम ये तुर्किश शिपयार्ड्स करने वाले थे। अब दोस्तों ये सब वापस ले लिया गया है, जैसा आप इस न्यूज में देख सकते हैं। दोस्तों यहां पे इस डूबते हुए तुर्की के लिए, इसी अप्रैल 3 का न्यूज है, 68.5% है वहां का इन्फ्लेशन। उस डूबते हुए तुर्की के लिए इस प्रकार के पैसे जो कि कहीं ना कहीं तिनका का काम करते, वो भी अब हाथ धोना पड़ गया है। कहीं ना कहीं और गाओ मुस्लिम उम्मा का राग, गाओ तो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कश्मीर में जो आप इस प्रकार से दुष्प्रचार करते हैं वो करना बंद कर दे। भारत की बस इतनी ही डिमांड थी। भारत ने बहुत प्रयास किया, कैरेट दिया, अलग अलग प्रकार से गाजर दिया, इनको नहीं माने, तो अब भारत की तरफ से बड़ा सा डंडा आ चुका है। कौन कौन सा डंडा इसके अतिरिक्त आने वाला है अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें, और भारत संवाद को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं इस प्रकार के न्यूज के लिए और एनालिसिस के लिए। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, उसने सारे अरेंजमेंट्स जो तुर्किश फर्म्स के साथ थे वो कैंसिल कर दिए हैं। अब तक अरेंजमेंट्स थे कि 5 सपोर्ट शिप्स की जो फ्लीट हम बना रहे हैं उसको डिजाइन तुर्किश फर्म्स के द्वारा करवाना था। दोस्तों आपको याद दिला देता हूं, 10 अप्रैल यानी कुछ दिन, बस परसों की ही न्यूज है, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आप देखें तो इसमें स्टील कटिंग सेरेमनी पहले शिप के लिए ऑलरेडी हो भी चुका है, और 22,000 करोड़ का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, जिसके अंतर्गत 5 लार्ज साइज नेवल वेसल्स बनवाए जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे ये भी जानना जरूरी है, अगर आप तुर्किश फर्म की बात करें तो वो डिजाइन करने वाले थे, मतलब बनना भारत में ही था, लेकिन शिप डिजाइनिंग एक बड़ा टास्क होता है कि कैसे आप इतने बड़े शिप को डिजाइन कर रहे हैं, उसका कैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे अलग अलग जगह पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ये आर्किटेक्चर कहते हैं, शिप आर्किटेक्चर का अपने आप में एक बड़ा काम होता है। तो वो आर्किटेक्चर वाला काम, उसकी डिजाइनिंग का काम तुर्की करने वाला था। अब दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है तुर्की के लिए, कहा जा रहा है जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है उसके पास मैटर जाता, उसके पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कैंसिल कर दिया, बोला तुर्की को सॉरी बट नो थैंक यू। यहां पे दोस्तों क्या हुआ है, सिग्निफिकेंस क्या है, आपको मैं यहां पे बता देता हूं, पर उससे पहले ये डिजाइन वर्क्स के बारे में आपको बताता हूं ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब अगर आप देखें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड खुद डिजाइन वर्क कैरी आउट करने वाली है, और इसको मदद मिलेगा भारत की एक कंपनी से, कोची की एक डिजाइन कंसल्टेंसी कंपनी है, वो मदद करेगी। दोस्तों ये जो कोची बेस्ड फर्म है, इन्होंने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जैसे अन्य सरकारी कंपनीज को भी मदद किया है, तो उन्हीं से कहीं ना कहीं उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और कहा जाएगा आप ही हमारे लिए ये भी काम करें। दोस्तों अगर आप देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर डिलीवरी की बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार डिलीवरी मिड 2027 से स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पे आप में से बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि आखिरकार ये शिप है क्या, सपोर्ट शिप क्या होती है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप होने वाली है। भारत का जो ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज है इंडियन नेवी की, उसको ये ऑपरेशनलाइज करवाएगी। आपने देखा है किस प्रकार से अब इंडियन नेवी कुवत रखती है भारत के कोस्टलाइन से दूर दूर जाके अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए।
पूरे इंडियन नेवी में, इंडियन ओशन में अगर आप देखें तो अब एक आवाज गूंज रहा है, वो है इंडियन नेवी का। और इसको और मजबूत करना है तो हमें इस प्रकार के सपोर्ट शिप्स चाहिए होंगे। यहां पे दोस्तों ये शिप्स का क्या काम होगा कि ऑलरेडी जो इंडियन नेवी की वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं उनके लिए रिप्लेनिशमेंट का काम करना। दोस्तों ये बहुत बड़े जहाज होंगे, ये जो सपोर्ट शिप्स हैं 40,000 टन के इनका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये शिप्स का काम होगा कि जो ऑलरेडी डिप्लॉयड नेवल शिप्स हैं उन तक फ्यूल लेके जाना, पानी लेके जाना, गोला बारूद लेके जाना, इसके सिवा खाना वगैरह बाकी चीजें भी लेकर के जाना, सो दैट वो शिप्स को वापस हार्बर में ना आना पड़े। वो जो नेवल वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं वो समुद्र में ही रह के अपना काम निरंतर करती रहें, दूर दूर तक उनको जहां जहां जाना है वहां वहां तक वो ऑपरेशंस को कैरी आउट करें और ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज इंडियन नेवी की और मजबूत करें। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके सिवा इनका एक सेकेंडरी रोल भी है। वो रोल क्या है कि ये शिप्स का काम आएगा जब कोई ह्यूमैनिटेरियन एड कहीं पहुंचाना हो, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को अंजाम देना हो, वैसे ही कहीं पे अगर किसी इवैक्यूएशन को अंजाम देना हो, कोई पर्सनल कहीं फंसे हुए हो, रिलीफ मटेरियल्स पहुंचाना हो, तो भारत अब इंडियन ओशन में अगर आप देखें तो हमारा सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, उनका यही हमारा अगर आप देखें तो डॉक्ट्रिन चल रहा है, जिसमें इंडियन ओशन में कहीं भी अगर कोई डिजास्टर आता है तो वी आर दी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, सबसे पहले हम मदद लेके जाते हैं। तो उसमें इन सपोर्ट शिप्स का बहुत काम आएगा, क्योंकि यही बड़े स्केल में इस प्रकार से पानी, रसद और अलग अलग चीजें जो डिजास्टर में चाहिए होता है वो सब हम पहुंचवा देंगे। तो नेचुरल कैलामिटीज में भी विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उसमें भी बड़ा रोल होने वाला है। दोस्तों इसके सिवा अच्छी बात क्या है कि ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर तरीके से होने वाला है। इसमें अब अगर आप देखें तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में डिजाइनिंग भी इंडिजिनस है, जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जो शिप बनाने में काम आएगा वो भी इंडिजिनस है, और ऑब्वियसली शिप तो भारत में ही बनेगा। इसके द्वारा अगर आप देखें तो इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का जो लोहा है अब दुनिया मानना शुरू करेगी। आत्मनिर्भर भारत की तरफ अब हम तेजी से बढ़ेंगे और हमारा जो सपना है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको कहीं ना कहीं हम अंजाम देने वाले हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जरा तुर्की की। दोस्तों अगर आप अर्दोगान की बात करें तो उनके अंदर तुर्की को हमने काफी लुभाने का प्रयास किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुर्की को अब हमने, तुर्की कहना गलत होगा क्योंकि अर्दोगान के अंदर तुर्की फंसा हुआ है। वहां के लोग भी अभी रिसेंटली हुए इलेक्शन में उनका क्या मत है, उनका क्या मन है, दोनों अपने वोट के द्वारा उन्होंने बता दिया, जिसमें अर्दोगान को शॉकिंग डिफीट हुआ है अक्रॉस तुर्की। अब इसमें अगर आप देखें तो अर्दोगान को हमने काफी कुछ लुभाने के लिए, अगर आप देखें तो इंडियन टूरिस्ट भी तुर्की जाते रहे, कभी किसी ने कोई एतराज नहीं किया, कभी कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं किया। इसके सिवा FTA टॉक्स भी हुए बीच में कि चलो बात करने में क्या हर्ज है, बात ही कर लेते हैं। इंडियन मार्केट को ल्योर भी किया कि आओ इंडियन मार्केट भी तुम्हारे लिए है, आओ जरा यहाँ पे एक्सप्लोर करो। लेकिन दोस्तों इन सब से खास फायदा होता हुआ देख नहीं रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2020 में तुर्किश फर्म TAIS के, वो भी अगर आप देखें तो यही कैरेट ही था। लेकिन 2022, 2023 और हर साल निरंतर अर्दोगान ने कश्मीर राग गाना बंद नहीं किया। तो दोस्तों ये काम तो नहीं किया, तो अब भारत लेकर के आया है बड़ा सा डंडा। अब दोस्तों तुर्की की ये जो पॉलिसी है इससे मुझे ये कार्टून बड़ा अच्छा लगा, जो कि रेजोनेट करता है कुछ इसी सेंटीमेंट से। भूकंप आया था, अर्दोगान को मदद करने के लिए इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड बिगेस्ट रिस्पॉन्डर्स में से एक था। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बार जब भूकंप ठीक हुआ तुरंत आ गया UNSC UNHRC में कश्मीर समिट, कश्मीर मुद्दा उठा रहा है, UNGA में कश्मीर मुद्दा उठा रहा है, यानी कि पीठ के पीछे वो इस प्रकार से बड़ा सा चाकू लेके बैठा है। ये कार्टून जो कि P गुरुज ने शेयर किया है बड़ा मुझे कहीं ना कहीं ऑन पॉइंट लगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना होगा, अर्दोगान को जो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का शौक है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा अब तुर्की भुगत रहा है। उसकी इकॉनमी, जैसा मैंने आपको बताया, 70% के करीब इन्फ्लेशन वहां पे वो लोग सफर कर रहे हैं। वहां के लोगों को खास शौक नहीं है। वो अगर आप देखें तो ऑफ लेट अपने आप को सेक्युलराइज कर दिए थे बाकी मुस्लिम उम्मा की बात करें उनकी तुलना में। लेकिन अर्दोगान में अंदर से आया कि नहीं, वापस मुस्लिम उम्मा बनाएंगे। अब लोगों ने भी ओपिनियन रिजेक्ट किया है, कहा है कि भैया मुस्लिम उम्मा बाद में देखना, पहले तो अपना घर संभालो। यहाँ पे जो लोग सड़क पे आते जा रहे हैं हर दूसरे दिन तेजी से, उसके लिए कुछ करो। तो अब दोस्तों खैर अर्दोगान तो सुधर नहीं रहा है, लेकिन जैसा लग रहा है आने वाले चुनाव में उनके लिए बड़ी समस्या होने वाली है। दोस्तों भारत ने भी यहाँ पे अर्दोगान को कॉर्नर करने के लिए अलग अलग जगह में
अलग अलग तरीके से उसको शुरू कर दिया है कॉर्नर करना। अगर आप तुर्की का यहाँ पे मैप देख रहे हैं तो इस प्रकार से ग्रीस से हम तेजी से अपना जो करीबी है वो तेजी से हमने बढ़ाया है। ग्रीस के साथ डिफेंस अग्रीमेंट साइन हो रहा है। आप सोच सकते हैं तुर्की का कहीं ना कहीं जानी दुश्मन है वो, और उसके साथ हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे यहां पे अगर आप देखें तो एक मेजर पोर्ट की बात हो रही है। आईमेक कॉरिडोर में ग्रीस में एक मेजर पोर्ट भारत बनाने वाला है। ये न्यूज भी सामने आया है, ग्रीस के ही अखबार में आया है कि इंडिया तेजी से यहां पे एक पोर्ट बनाने वाला है। आईमेक पर चर्चा वापस शुरू हो चुकी है। वैसे ही अगर आप देखें तो साइप्रस के साथ हमारे रिश्ते वैसे ही करीब हो रहे हैं, जो कि ग्रीस के ही कहीं ना कहीं प्रॉक्सी है। वैसे ही अर्मीनिया को हम वेपन्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में तुर्की को घेरने की हमने पूरी तैयारी करके रखी है। I2U2 वगैरह भी आप देखें तो कहीं ना कहीं तुर्की के लिए बड़ी समस्या होने वाली है। तो इन सब से अगर आप देखें तो तुर्की को ऑलरेडी हमने कॉर्नर करने के लिए बड़ा सा स्टिक रखा है। पॉइंट है कि क्या उस स्टिक को निकालने की जरूरत पड़ेगी, या अर्डोगान अपने आप कुछ सालों में, अब शायद 2-3 साल का उनका टेन्योर बच रहा है, उसके बाद पब्लिक बदलेगी और वहां पे बदलाव आएगा और ये मुस्लिम उम्मा का जो भूत चढ़ा हुआ है वो भी अपने आप वहां पे उतर जाएगा और कहीं ना कहीं तुर्की समझ जाएगा कि भाई कश्मीर राग अलापना बंद किया जाए उनकी अर्थव्यवस्था के लिए, नहीं तो बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है, वहां पर जुड़ें। और इसके सिवा दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, आपको और एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, इसको भी देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और ये वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।